तो वही हमारा एमसी भी अपने फादर के ऐसे अजीब से एक्शन को देखकर तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है और सोचता है क्या उसके सीख में कोई पॉइजन था, लेकिन इन्होंने जो अभी अभी पिया था उससे कोई स्मेल तो आ नहीं रही थी। तो आखिरकार इन्हें हुआ क्या है, वह जो चला रहा होता है डैड डैड। लेकिन भाई हम देखते हैं हमारे अतीला के फादर को जो कि भाई साहब मॉन्स्टर बन चुके होते हैं। एमसी भी एकदम से काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारे फादर एक बजरकर मोड में जा चुके हैं। हमारा एमसी अपने फादर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और उनको रोकने में उसकी भी हालत खराब हो रही होती है। वह कहता है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। वह बेकार ब्रेडा सिर्फ हमारे क्लैन लीडर को ही टारगेट नहीं कर रहा था बल्कि यह तो पूरे क्लैन को टारगेट कर रहा है और उन सभी को टारगेट कर रहा है जो कि हमारे फादर से प्यार करते हैं और उन्हें मरवाने के लिए चुना है उसने मेरे फादर को। उसकी यह करतूत कभी भी माफ नहीं की जाएगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा भाई। हम देखते हैं उसके फादर को जो कि पूरे बजरकर मोड में जा चुके होते हैं। हमारा एमसी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है प्लीज प्लीज जागो, लेकिन भाई उसके फादर अपने हाथ को छुड़ाकर उसी पर रख के मारते हैं एक पंच। उस पंच को खाने के बाद हमारे एमसी के शरीर में दौड़ जाती है एक बिजली और वह दूर जाकर गिरता है। अरे नहीं, इसका तो कोई उपयोग ही नहीं है, वह तो हमें सुन ही नहीं पा रहा। तभी वह अपने फादर को देखता है, भाई साहब उसकी तो प्रेजेंसी बदल चुकी होती है और एकदम वियर्ड टाइप लग रहा होता है जो कि अगर हमारे सीधे एमसी पर हमला कर देता है। और वह पंच भी इतना खतरनाक मारता है कि एमसी भी काफी दूर जाकर गिरता है। इस पंच को खाने के बाद हमारा एमसी एकदम शांत और सोचता है क्या मैं इसे रोकने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। हम देखते हैं उसके फादर को जो कि पावर्स के नशे में एकदम धुत होता है और भाई साहब वहाँ के लोग एकदम से डर कर भाग रहे होते हैं वहाँ से। तभी हम देखते हैं उस लड़के की माँ को जो गिर पड़ी होती है, वह लड़का अपनी माँ के पास जाता है और कहता है माँ जल्दी जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। वह भी कहती है कि तुम बाहर जाओ, जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं भी आ रही हूँ। तभी हम देखते हैं चीफ को जो कि भाई साहब उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है उन्हें मारने के लिए। उसकी माँ कहती है तुम यहाँ से जल्दी से जाओ, लेकिन वह छोटा लड़का काफी ज्यादा बहादुर होता है, लेकर आ जाता है अपनी एक्स को कुल्हाड़ी को और अपने माँ के प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो जाता है। चीफ लीडर तो होश में ही नहीं होता और वह काफी खतरनाक हमला करता है उनके ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे एमसी ने जिसने इस अटैक को रोक लिया होता है और कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने अपनी माँ के प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए। वह लड़का भी अपने अतीला को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी अतीला दो विलेजर्स से कहता है कि जल्दी आकर इन दोनों को ख्याल रखो। फिर वे विलेजर्स उस माँ और बेटे को वहां से ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे एमसी और उसके फादर को जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। हमारे एमसी ने उसके पंच को पकड़ लिया होता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तभी हम देखते हैं उसके फादर ने दूसरे हाथ से मार दिया होता है काफी खतरनाक सा पंच। इस अचानक हमले को देखकर वह भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, जैसे तैसे करके उसे डॉज करता है, लेकिन भाई उस अटैक से उसके कान में भी छेद हो जाता है। हम देखते हैं भाई साहब उसके फादर को जो कि तैयार हो जाता है दूसरे पंच के साथ और उस पंच को रख के मारता है हमारे एमसी के पेट में। उस पंच को खाने के बाद बिमल की पिचकारी छूट जाती है हमारे एमसी के मुंह से भी और हमारा एमसी भी सोचता है अब हेजिटेट करने के लिए कोई भी समय नहीं बचा है, अब यहाँ पर मुझे वह सब करना होगा जो मैं कर सकता हूँ, मुझे अपने फादर से लड़ना होगा। हमारा एमसी पूरी ताकत लगा देता है, दूसरी तरफ उसके फादर भी पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं। हमारा एमसी रख के लात मारता है अपने फादर के चेहरे पर, उसके फादर भी उसे पंच मारते हैं चेहरे पर। दोनों ही आपस में इसी खतरनाक फाइट करने लगते हैं। तभी हमारा एमसी एकदम से पंचेस की बरसात कर देता है, लेकिन भाई उसके फादर का एंड्योरेंस इतना खतरनाक होता है कि सारे ही पंचेस को झेल जाते हैं। एमसी भी हैरान कहता है क्या उन्होंने मेरे सारे पंचेस को झेल लिया। उसके फादर तैयार हो जाते हैं बैक अटैक के लिए और भाई साहब एक के बाद एक अटैक करते ही जाते और वह एमसी के थोबड़े को घुसा देते हैं जमीन के अंदर। इतने खतरनाक हमले के बाद वहां पर हो चुका होता है काफी खतरनाक सा गड्ढा। सारे विलेजर्स इस सीन को देखकर एकदम हैरान। हमारा एमसी भी खांसते हुए खड़े होने की कोशिश करता है और दर्द में कराह रहा होता है और हमारा एमसी जैसे ही उस मावेटे सीन को याद करता है और अपने मन में कहता है एक ब्लैक वुल्फ ट्राइकर जो वॉरियर होता है वह अपनी जान को रिस्क में डालकर अपने प्यारों को बचाता है और वही होता है एक असली वॉरियर और यही वह चीज थी जो हमारे ट्राइब के चीफ चाहते थे। अगर ऐसा ही है तो हमारा एमसी अपने एक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम होता है कैरोइक स्ट्रेंथ और सीधा पड़ता है चीफ की तरफ। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने और एक काफी खतरनाक सा हेडवर्ड मारता है अपने चीफ में जिससे उसके फादर की गर्दन ही चटक जाती है। अभी हम देखते हैं किसी चीज को जो कि उसके सिर से निकलती है और जैसे उसके फादर जमीन पर गिरते हैं वह चीज भी वहां पर गिर पड़ती है। हमारा एमसी भी इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने के कारण वहीं जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं उसके फादर फिर से खड़े हो चुके होते हैं। हमारा एमसी भी एकदम हैरान आखिर ये क्या हुआ, लेकिन इस बार उसके फादर होश में आ चुके होते हैं और कहते हैं आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। हमारा एमसी वहीं जमीन पर पड़ा होता है और कहता है क्या उन्हें होश आ गया। फिर हमारा एमसी भी सोचता है क्या वे सच में वजरकर मोड़ से वापस आ चुके हैं। फिर हमारे एमसी की नजर जाती है उसी नुकीली चीज पर और वह सोचता है कि क्या इस सब का कारण वही निडल है। एमसी के फादर जैसे ही अपने बेटे को ऐसी बेकार हालत में देखते हैं वे सीधे भाग कर आते हैं और कहते हैं अतीला क्या तुम्हें कुछ चोट लगी है। हमारा एमसी काफी ज्यादा थक चुका होता है, वह कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और आपको ऐसा ठीक देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। वहीं पर उसके फादर चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं हमारे एमसी की आंखें धीरे धीरे करके बंद हो रही होती है
फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के अंकल ब्लेडा का सीन, जो कि अपनी चेलों के साथ कहीं जा रहा होता है। वह सोचता है कि वह जो निडल थी वह एक विच के द्वारा क्राफ्ट की गई थी, वह सिंपली एक हेडवर्ड के द्वारा निकल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या अतीला ने किसी स्पेशल पावर का यूज किया था? फिर वह तेजी से वहां से निकलने लगता है और काफी बुरा से चेहरा बनाकर कहता है, विलेज के हीरो, कल तक जितना मजा करना है कर लो, कल तो सारा चीजें ही खत्म हो जाएंगी। फिर हमें देखा जाता है नॉर्थन केव का सीन। ब्रेडा कहता है अपने साथियों से, चलो इसके अंदर जाना है। वे सारे ही लोग उस केव के अंदर जाने लगते हैं। फिर उन्हें सुनाई देती है किसी खतरनाक से जानवर के गुर्राने की आवाज, जिसके काफी बड़े बड़े दांत होते हैं, और वो कहता है मुझे वापस दो, मुझे वापस दो, मेरे बच्चे को मुझे वापस दो। और वह होता है एक पोलर वियर जो कि जंजीरों में झगड़ा होता है, और वह भाई साहब काफी ज्यादा गुस्सा भी लग रहा होता है। और बताया जाता है यह है ब्लैक वुल्फ ट्राइब का डिवाइन बीस्ट, कलामिटी ऑफ फॉरेस्ट। ब्रेडा भी भाई साहब फुल एटीट्यूड में कहता है कलामिटी ऑफ फॉरेस्ट, ध्यान से सुनो। कलामिटी ऑफ फॉरेस्ट काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वह कहता है तुम बास्टर्ड, शांत हो जाओ। ब्रेडा वही उसे धमकी देते हुए कहता है अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी मैं इस बच्चे को मार दूंगा। वहाँ पर एक दूसरे बंदे की गोद में होता है एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा भालू का, जो बेचारा कितना ही तो क्यूट लग रहा होता है और अपनी माँ के पास जाने के लिए रो रहा होता है। उसकी ऐसी धमकी को सुनकर भाई साहब कलामिटी ऑफ फॉरेस्ट भी झुक जाता है और वो कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करना। ब्रेडा भी कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो तुम्हें वह सब करना होगा जो मैं तुमसे कहता हूँ, तो अब जाओ और ब्लैक वुल्फ ट्राइब को पूरा खत्म कर दो। ब्रेडा के ऑर्डर्स को सुनते ही वह मारता है काफी तगड़ी रोर। हमारे एमसी को हो जाता है खतरे का अंदेशा, एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं और वह पाता है अपने आप को एक बिस्तर में। वह खड़ा होता है और कहता है क्या मेरा सिर तो दुख रहा है, उस टाइम तो मैं बेहोश हो गया था। उसके बगल में उसके फादर लेटे होते हैं जो कि कहते हैं ओह क्या तुम जगह है मेरे बेटे। एमसी भी अपने फादर को देखकर कहता है अरे क्या आप ठीक हो फादर। उसके फादर कहते हैं मेरे बारे में चिंता करना मत, और अब तो कुछ टाइम तक शायद मैं अपनी बॉडी को भी ना हिला पाऊँ। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैंने वह सब सुना है जो कि मेरे साथ कल रात को उस पार्टी में हुआ था। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ मेरे बेटे। हमारा एमसी भी जोर देते हुए कहता है डैड ये आपका फॉल्ट नहीं था, ये सब तो उस बास्टर्ड ब्रेडा का फॉल्ट था। उसके फादर कहते हैं नहीं, मेरा सच यही है कि मैं अपने लोगों को बचाने में असमर्थ रहा, अब मैं और ज्यादा चीफ बने रहना डिजर्व नहीं करता। एमसी कहता है आखिरकार तुम ये ऐसा कैसे कह सकते हो, यही तो वो है जो कि ब्लेड चाहता है। उसके फादर कहते हैं कि प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, जो भी मैंने किया है। वे अपनी बात को पूरा ही कर पाते तभी उसे बाहर से काफी ज्यादा शोर सुनाई देने लगता है। यहाँ पर कोई कहता है ध्यान से मुझे धक्का मत दो। तभी वहाँ पर अचानक सारे ही ब्लेजर्स आ गिरते हैं। एमसी और उनके फादर उन सबको एकदम से अचानक देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे थे, मैंने कहा तो था लॉर्ड मुंजुकू अभी रेस्ट चाहिए उन्हें। तो दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कहता है तुम चुप रहो, तुम ही वो थे जो कि कह रहा था हमें लॉर्ड मुंजो को जाकर देखना चाहिए। और वे आपस में ऐसी बेकार की बहसबाजी करने लगते हैं, जिन्हें ऐसे तमाशे को देखकर हमारा एमसी और वे उसका फादर भाई सब शांत हो जाते हैं। तभी उसी भीड़ से निकल कर आते हैं वही माँ बेटा। उस लड़के की माँ कहती है कि लॉर्ड मुंजो अतीला का शुक्रिया जिसकी वजह से हम आज सब सुरक्षित हैं, और लॉर्ड मुंजो को आप ना जाने कितनी बैटल्स में आप हमारे साथ खड़े रहे। हम सभी को पता है कि आप किसी और से ज्यादा अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, तो अपने आप पर बिलीव रखिए। उनकी ऐसी बातों को सुनकर लॉर्ड मुंजो को तो शांत हो जाता है। फिर वह लेडी कहती है प्लीज हम पर भरोसा रखें जो कि आप पर भरोसा रखते हैं। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर भाई साहब लॉर्ड मुंजो को तो ये रोने लगते हैं और कहते हैं आप सभी का शुक्रिया। हमारा एमसी भी ऐसे प्यारे से इनको देखकर एकदम खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं किसी बंदे को जो भागकर वहां पर आ रहा होता है और कहता है सभी सुनो जल्दी से, कलामिटी ऑफ फॉरेस्ट ने हमारे गाँव पर हमला कर दिया है। जैसे सुनकर एमसी भी एकदम से चौंक जाता है। हम देखते हैं वह विलेज का सीन जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, और ये सब किया होता है कलामिटी ऑफ फॉरेस्ट ने। तभी बताया जाता है कलामिटी ऑफ फॉरेस्ट एक कहानियों का डिवाइन बीस्ट है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसने मार्टियल गॉड के साथ मिलकर ब्लैक वुल्फ ट्राइब को बचाया था। तभी से इस ट्राइब के लोग इसे कलामिटी ऑफ फॉरेस्ट कहने लगे। तभी हमारे एमसी के फादर कहते हैं आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को जो तैयार हो जाता है उस कलामिटी ऑफ फॉरेस्ट से लड़ने के लिए, लेकिन उसके फादर उसे मना करते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ये तो एकदम बेकार का विचार है, आखिरकार कोई ह्यूमन कैसे ही एक डिवाइन बीस्ट को हरा सकता है। लेकिन हमारा एमसी नहीं सुनता और अपने फादर की एक्स और अपनी एक्स को लेकर तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, और कहता है मैं श्योर हूँ कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, तो तब तक के लिए मेरा इंतजार करना। अब उसके फादर भी उसके ऐसे साहस को देखकर एकदम चौंक जाते हैं। जहाँ पर वह कलामिटी ऑफ फॉरेस्ट भी अभी भी तबाही मचा रहा होता है। तभी वह ब्लेजर हमारे एमसी को वहाँ लिया हुआ होता है और वह कहता है अब वहाँ देखो वहाँ पर है वो। हमारा एमसी भी उन दो लाड़ों को लेकर एकदम तैयार होता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन जब वह वियर को देखता है तो भाई साहब वह चौंक जाता है। वह कहता है ये आखिरकार ये कितना बड़ा है। वहाँ पर वह ब्रेडा भी आ जाता है और कहता है अतीला तुम काफी ज्यादा लेट हो गई, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे रिकवर होने का इंतजार करूंगा। एमसी भी चिल्ला कर कहता है ब्लेडा तुमने ऐसा क्यों किया। तभी ब्लेडा कहता है तुम्हारे फादर की तरह तुम भी काफी ज्यादा बोले हो। हमारा एमसी गुस्से में कहता है क्या
तुम यहाँ पर सब बात करने आए हो या फाइट भी करोगे? ब्लेडा भी कहता है आखिरकार तुम कितने बहादुर हो, जैसा कि ग्रेट मार्टियर किंग की रिइंकार्नेशन से एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। फिर वह कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ फाइट ना करूंगा, और वह किसी को इशारा करता है, कहता है यहाँ पर आओ। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी पर होता है काफी खतरनाक सा अटैक, जो कि किया होता है कैलामिटी ऑफ द फॉरेस्ट ने। एमसी भी चौंक जाता है, वो कहता है क्या एक ह्यूमन से एक डिवाइन विस्ट ऑर्डर्स को ले रहा है? ब्लेडा भी कहता है किसी को घुटनों पर झुकाना काफी ज्यादा आसान है, बस उसकी कुछ प्रीशियस चीज को ले लेना चाहिए। एमसी भी ऐसी सिचुएशन देखकर सब समझ जाता है। ब्लेडा भी फुल एटीट्यूड में कहता है तुम देख ही सकते हो एक लेजेंडरी बीस्ट अपने घुटनों पर आ गया, सिर्फ किस लिए? क्योंकि मैंने उसको बच्चे को ले लिया। देख लो, मैं कहता था ना, अगर तुम किसी को प्रोटेक्ट करते हो तो तुम्हारी वह वीकनेस बन जाती है। एमसी भी ऐसा सीन को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। वह कहता है क्या तुम्हारे अभी भी कोई आखिरी शब्द बचे हैं? नहीं, ये मेरे लास्ट वर्ड नहीं, ये तुम्हारे लास्ट वर्ड होने वाले हैं। फिर वह कैलामिटी ऑफ द फॉरेस्ट को ऑर्डर देता है हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए। हमारा एमसी भी तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए। फिर वह वुल्फ रख के पंजा मारता है हमारे एमसी के ऊपर। हमारा एमसी भी दोनों कुल्हाड़ों के साथ उसके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, और वह सोचता है ये तो काफी ज्यादा बुरा है, और वह जैसे तैसे करके किसी तरह से उसके अटैक से निकल जाता है और सोचता है अगर मैं इससे सीधा फाइट करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। फिर वह कैलामिटी ऑफ फॉरेस्ट उस पर फिर से अटैक करता है, हमारा एमसी फिर से बच जाता है। सीन काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा होता है। ब्लेजर्स भी उसकी ऐसी खतरनाक फाइट को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। एमसी भी सोचता है आखिरकार भी है इतनी बड़ी बॉडी के साथ इतना तेज कैसे हो सकता है, और इसी के साथ इसकी त्वचा इतनी मोटी है कि मेरे ब्लेड्स भी इस पर काम नहीं कर रहे, इसको एक स्क्रैच नहीं डाल पा रहे। आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए? वह कैलामिटी ऑफ फॉरेस्ट काफी जोर की दहाड़ लगाता है। तभी हमारे एमसी को एक आइडिया आता है। वह लेता है अपने कुल्हाड़े को और सीधा फेंकता है उस कैलामिटी ऑफ फॉरेस्ट की तरफ, जो कि सीधा जाकर एक बाजू पर जाकर कचक जाता है, जिससे वह काफी जोर की दहाड़ मारता है। लेकिन हमारा एमसी यहाँ रुकने वाला नहीं था, वह सीधा रश कर देता है उस भालू के ऊपर। वह भालू उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर हमारा एमसी रोल रोल होते हुए उसके ऊपर चला जाता है और उसी कुल्हाड़ी के ऊपर बार बार चोट देने लगता है। सारे ब्लेजर्स हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं क्या ये एक कुल्हाड़ी पर दूसरी कुल्हाड़ी से मार रहा है? फिर हम देखते हैं कैलामिटी ऑफ फॉरेस्ट का सीन, जो कि जिसका एक बाजू कट चुका होता है, और उससे उसने इतना दर्द सहन करता है जिससे वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। और उस कैलामिटी ऑफ फॉरेस्ट का जो बेटा होता है वह बंदे के हाथों से निकल कर बाहर आ जाता है और अपनी माँ के पास जाकर रोने लगता है। वह ब्लेडा भी कहता है कि आखिरकार कैसा यूजलेस बियर था। फिर वह अपने चेलों को ऑर्डर देता है और कहता है एरोज को फायर करो। वे सभी भी अपने धनुष को लेकर तैयार हो जाते और एक साथ कई सारे एरोज को फायर कर देते हैं हमारे एमसी के ऊपर। एमसी भी अपनी कुल्हाड़ी के साथ तैयार और एक ही बार में सारे एरोज को अपनी कुल्हाड़ी से काट देता है, जिसे देखकर और वे सारे जो चेले होते हैं वे एकदम हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं आखिर यार ये कैसा मॉन्स्टर है? वे अपनी बात को पूरा ही कर पाता। हमारा एमसी तेजी से आकर उनके गले को काट देता है और एकदम ब्रूटली तरीके से उन्हें खत्म कर देता है। हमारा एमसी आ जाता है फाइटिंग पोजीशन में, कहता है अब तुम्हारा अंत आ गया है, अब मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं बचा। ब्लेडा भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने कुल्हाड़ी को बुला लेता है और वह भी तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए।